रूस और यूक्रेन में युद्ध का 43वां दिन। पुतिन की फौज की गोलीबारी में डोनेट्स्क में 2 लोगों की मौत। चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को भेजी सैन्य मदद। T-72 टैंक की पहुंची खेप। ऐसा करने वाला बना पहला देश। रूस ने की इससे हटाई सेना। कहा सद्भाव के तहत ऐसा फैसला। बातचीत के दौरान हो सकते हैं अहम फैसले। यूक्रेन के बूचा नरसंहार पर युद्ध अपराध का केस चलाने का अमेरिका ने की वकालत। बाइडेन ने पुतिन को कहा युद्ध अपराधी चले अपराध का मुकदमा। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान। यूक्रेन बनेगा एक बड़ा इस्राइल। यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा पर रूस की बमबारी जारी। शहर के पास तेल रिफाइनरी पर गोलाबारी। रूस यूक्रेन युद्ध पर लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। कहा जंग से नहीं निकल सकता है हल। बूचा नरसंहार की कड़े शब्दों में निंदा। भारत अपने हितों के मुताबिक ले रहा है फैसला। पीएम ने बातचीत के जरिए समाधान पर दिया जोर। रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से बाहर करने की मांग। यूएन में आज होगी वोटिंग। यूएन में अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस का बयान। पाकिस्तान और चीन को भी बाहर करने पर मतदान मुमकिन। पाकिस्तान में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। अविश्वास प्रस्ताव और संसद भंग करने के फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है निर्णय। आज सुबह 10 बजे से पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। आज अदालत ने पूछा क्या राष्ट्रपति संसद भंग करने की पूछ सकते हैं वजह। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। 90 दिन में चुनाव कराने की सिफारिश। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन के पास टेम्पो में धमाका। सिलेंडर ब्लास्ट में ड्राइवर की मौत। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल इलाके में 2 आतंकियों की मुठभेड़ में मौत। अरेगाम गांव में चल रहा था एनकाउंटर। बीजेपी स्थापना दिवस पर पीएम मोदी का परिवारवाद पर करारा वार। कहा परिवारवादी पार्टियों ने देश के साथ किया विश्वासघात। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा देश में 2 तरह की राजनीति, एक परिवार भक्ति और दूसरी राष्ट्रभक्ति। राज्यसभा में अमित शाह का बयान। बोले विपक्ष ने सरकार में रहकर किया सत्ता का दुरुपयोग। कहा हर कदम को सियासी तराजू में तोला जाता है। समाजवादी पार्टी की लाल टोपी पर सवाल उठाने का अखिलेश ने दिया जवाब। कहा आज खुद बीजेपी वाले बैठे थे टोपी पहने। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले शरद पवार। राष्ट्रीय और विदेशी मुद्दों पर हुई बात। पीएम से मुलाकात के बाद बोले पवार। कहा संजय राउत की संपत्ति जब्त करने का तरीका गैर कानूनी। ये उनके साथ नाइंसाफी। ईडी पर भी पीएम से शरद पवार ने की बात। बाद में बोले गैर बीजेपी नेताओं से रणनीति पर करूंगा चर्चा। गोरखपुर केस में आरोपी मुर्तजा अब्बासी के घर छापेमारी। मिली एयरगन। कर रहा था निशानेबाजी की प्रैक्टिस। आरोपी मुर्तजा को लेकर लखनऊ पहुंची एटीएस। खबरों के मुताबिक सवालों का आसानी से जवाब नहीं दे रहा है अब्बासी। गोरखनाथ मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा। बाहर लगाई गई बुलेट प्रूफ पोस्ट। हथियारों से लैस पीएसी जवानों की तैनाती। मंडी में अरविंद केजरीवाल का रोड शो। कहा पंजाब के बाद अब हिमाचल में करेंगे काम। हमें राजनीति नहीं आती, बिजली देनी आती है। एएमयू में हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी का मामला। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सस्पेंड। दक्षिण और पूर्वी दिल्ली के मेयर के नवरात्रि के दौरान मीट दुकानों को बंद करने के लिए लिखी चिट्ठी। कई बाजारों में दुकानें बंद। बीजेपी सांसद परवेश वर्मा ने नवरात्रि में दिल्ली एनसीआर और पूरे देश में मांस की दुकानों पर की प्रतिबंध की मांग। रमेश बिधूड़ी ने भी भरी हामी। असदुद्दीन ओवैसी बोले का फैसले पर तंज। मीट नहीं खरीदने की 100% लोगों को है आजादी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का सवाल। क्या रमजान में कश्मीर में गैर मुस्लिमों का सार्वजनिक रूप से बंद कर दें खाना। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बीजेपी को दलील। संविधान मुझे मेरे हिसाब से मीट खाने की देता है इजाजत। रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों के लिए एनडीएमसी ने वापस लिया सर्कुलर। अब शाम 4:30 बजे नहीं होगी छुट्टी। धार्मिक संस्थानों को कर्नाटक के डीजीपी ने भेजा नोटिस। ध्वनि प्रदूषण होने पर होगी कार्रवाई। पब और नाइट क्लब को भी चेतावनी। अमरनाथ यात्रा के लिए 11 अप्रैल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। इस साल यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद। 11 अप्रैल तक सीबीआई कस्टडी में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। भ्रष्टाचार केस में हुई है गिरफ्तारी।
यूपी टीईटी 2021 की परीक्षा के नतीजे 8 अप्रैल को होंगे घोषित। पेपर लीक होने के चलते 23 जनवरी को हुई थी दोबारा परीक्षा। नीतीश कुमार के बिहार सीएम पद छोड़ राज्यसभा जाने की चर्चा को फिर मिली हवा। बीजेपी नेता जनक राम का बयान, नीतीश का देश का उपराष्ट्रपति बनना बिहार के लिए गौरव की बात होगी। मुजफ्फरपुर के बोचहां चुनाव में तेजस्वी ने चुनावी सभा को किया संबोधित। आरजेडी को ए टू जेड की पार्टी बताया। गोवा में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की खबर से दिगंबर कामत का इनकार। ऊर्जा मंत्री बनाए जाने की उड़ी थी खबर। सरकार ने सेमीकंडक्टर की कमी को लेकर एडवाइजरी कमेटी का किया गठन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अगुवाई में बनेगी कमेटी। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में लगी आग, आधे घंटे में आग पर काबू पाया गया। महिला कांग्रेस की थी इमारत। मेरठ में टक्कर मारकर भागने के आरोप में पीएसी जवानों से अभद्रता, हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कानपुर में संत प्रखर महाराज मामले में नया मोड़, शिष्या ने रेप के आरोप को किया खारिज, उल्टे परिवार के खिलाफ ही दिया बयान। बाड़मेर में अप्रैल के पहले हफ्ते में आसमान पर पहुंचा पारा, 44 डिग्री तापमान से लोग बेहाल। बारामती में गर्मी की बड़ी तपिश, 41 डिग्री तक पहुंचा तापमान। आगरमालवा में भीषण गर्मी, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आगरमालवा में 43 डिग्री पारा। शामली के कैराना में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, खेती की जमीन पर गलत तरीके से किए गए निर्माण। ललितपुर में अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन सख्त, ग्राम सभा की करीब 17 एकड़ जमीन को खाली कराया गया। भरतपुर में विधायक बाबूलाल बैरवा के बेटे ने दिखाया रौब, सर्किट हाउस में जबरन खुलवाया कमरा। विंध्याचल पहुंचे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा, करौली हिंसा को बताया पूर्व नियोजित। रणबीर कपूर और आलिया की शादी की तारीख पक्की, 15 अप्रैल को बांद्रा में ही होगी शादी। भारत में कोरोना के नए XE और कापा वेरिएंट का मिला मरीज, दक्षिण अफ्रीका से मुंबई लौटी है 50 साल की संक्रमित महिला। XE वेरिएंट से संक्रमित महिला को लग चुके हैं वैक्सीन के दोनों डोज, 2 मार्च के टेस्ट में संक्रमण की पुष्टि। देश में कोरोना के 1,86,000 नए मरीज, 1,198 लोग हुए स्वस्थ। 71 लोगों ने भारत में कोरोना से 24 घंटे में गंवाई जान। सक्रिय मरीजों की संख्या 11,871। चीन में कोरोना विस्फोट से हाहाकार, 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए केस, शुरुआत से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। राजस्थान के करौली में महिला ने की आत्महत्या, बेटी के साथ दी जान। गाजियाबाद के नूरनगर इलाके में 2 बदमाश गिरफ्तार, पंजाब नेशनल बैंक में 12 लाख की लूट में था शामिल। कोलकाता के सॉल्ट लेक में पुलिस और परीक्षार्थियों के बीच झड़प, पुलिस ने कुछ को किया गिरफ्तार। थाने में कार पंक्चर करके 1 करोड़ 20 लाख रुपए के जेवरात और नकदी की चोरी, मुंबई से आया था कारोबारी। कानपुर में प्रेमी युगल ने ट्रेन से कटकर दी जान, माता पिता को मृतकों के प्रेम की नहीं थी खबर। रेवाड़ी नगर परिषद में घूसखोरी के मामले में विजिलेंस टीम ने सीसीटीवी किया जब्त, सहकारिता मंत्री ने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन ले रही है सरकार। फरीदाबाद के नगर निगम में 200 करोड़ के घोटाले में विजिलेंस विभाग के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, मुख्य ठेकेदार सतबीर हरिद्वार से गिरफ्तार। मथुरा के नौझील थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को रौंदा, 3 की मौत। अजमेर में युवक युवती का शव कुंड में तैरता मिला, 3 दिन से थे लापता। नासिक में पानी के लिए जिंदगी दांव पर लगाने को मजबूर महिलाएं, सोशल मीडिया पर एक महिला का वीडियो वायरल। पीलीभीत में लाखों रुपए की लकड़ी जलकर खाक, आग पर काबू पाने में लग गए 8 घंटे। नवसारी में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में चोरी, 12 दिन में 12 लाख से ज्यादा का सामान उड़ाया, 2 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार, अपने रिश्तेदार की जगह परीक्षा देने आया था आरोपी। आईपीएल में कोलकाता ने मुंबई को 5 विकेट से हराया, 24 गेंद बाकी रहते हासिल किया 162 रन का लक्ष्य।
कोलकाता की जीत के हीरो बने पैट कमिंस। महज 15 गेंद में ही बनाया 56 रन, पारी में जड़े 6 छक्के। 3 मैचों में मुंबई इंडियंस की लगातार तीसरी हार, 6 अंक के साथ टॉप पर पहुंचा कोलकाता। 3 रन पर गिरा मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा का विकेट। ईशान किशन भी 15 रन पर आउट। आज आमने सामने होंगी लखनऊ और दिल्ली की टीमें। डीवाई पटेल में मुकाबला। बुधवार को फिर 80 पैसे प्रति लीटर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। 16 दिनों में 10 रुपए प्रति लीटर महंगे हुए पेट्रोल और डीजल। बुधवार को सीएनजी की कीमतों में 2.5 रुपए प्रति किलो का इजाफा। बीते 48 घंटों में दिल्ली में 5 रुपए प्रति किलो महंगी हुई सीएनजी। नेचुरल गैस की कीमतों को दोगुना किए जाने से 16 रुपए प्रति किलो महंगी हो सकती है सीएनजी। घरों में आने वाली पाइप्ड गैस भी 10 रुपए प्रति एससीएम तक बढ़ने की आशंका।